ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परमोच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस पृथ्वी पर हनुमान जी का अवतार कब और कैसे हुआ और उनका बजरंग नाम कैसे पड़ा, हनुमान नाम कैसे पड़ा, शंकर सुवन नाम कैसे पड़ा और पवन पुत्र उन्हें क्यों कहते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। मित्रों, हमारे भारतीय ग्रंथों में आता है कि ऋषिमुख पर्वत पर केसरी नाम के वानरराज अपनी सती साध्वी अंजना नाम की भार्या के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए 7,000 वर्ष तपस्या की भोले बाबा की। भोले बाबा अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे अंजने, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, वरदान मांगो। तो अंजनी ने वर स्वरूप में एक पुत्र होने का वरदान मांगा। भोले बाबा ने कहा, हे अंजनी, तुम मेरे ध्यान में दोनों हाथों की अंजलि फैलाकर मेरे ध्यान में मग्न हो और यहाँ खड़ी रहो। मित्रों, उसके बाद में कहा कि मेरे द्वारा भेजा गया प्रसाद पवन देव तुम्हारी अंजलि में गिरा देंगे, उसे मेरा प्रसाद समझ करके खा लेना। तुम्हारे एक पुत्र पैदा होगा जो बड़ा बलशाली होगा और राम भक्त होगा। इतनी कह करके भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए और अंजनी दोनों हाथ की अंजलि फैला करके किंकर्तव्य विमूढ़ हो भोले बाबा के ध्यान में खड़ी रही। इधर उसी समय के मध्य में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्रेष्ठ यज्ञ से एक पिंड लेकर के दशरथ की रानी कैकेयी महलों की तरफ जा रही थी। चील ने झपट्टा मार करके वो पिंड उठा के आकाश मार्ग में उड़ गई। तो जैसे ही पवन देखा तो एक बवंडर खड़ा हो गया, तूफान आया। उस तूफान की चपेट में आकर के चील के मुख से वो पिंड छूट गया। पवन देव ने अपने झोंका में ले जा करके और अंजनी की अंजलि में गिरा दिया। अंजनी का स्पर्श किया पवन देव ने और भोले बाबा का प्रसाद समझ करके अंजनी ने उसे खा लिया। फिर 9 महीने के बाद 9 महीने बीतने पर अंजनी के गर्भ से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार के दिन
शुभ घड़ी में मौजी, कोपीन, जनेऊ, कान में कुंडल, मूंग वर्ण के समान रंग और लाल मुख युक्त एक बालक पैदा हुआ। वानर स्वरूप में पवन, जो वानर स्वरूप में एक बालक पैदा हुआ और इसीलिए इनका नाम बालाजी, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, शंकर सुवन पड़ा। मित्रों, ये राम जी के भाई भी हुए। तब हनुमान जी ने माँ से कहा कि मुझे भूख लगे। तो मित्रों, माँ अंजनी फल लेने के लिए घर में गई। तब तक उधर सूर्य उदय हो रहा था। तो हनुमान जी ने सूर्य को लाल फल समझ करके और उछल पड़े और पवन गति के समान उड़ गए और जाकर के सूर्य भगवान के पास में पहुंच गए। तो हनुमान जी ने क्या देखा कि राहु नामक का ग्रह सूर्य को ग्रसने की कोशिश कर रहा था। हनुमान जी ने उसे अपनी लांगूल से पछाड़ दिया। राहु भाग खड़ा हुआ और इंद्र के पास सारी बात जैसी की तैसी बता दी। इंद्र इधर अपनी सुसज्जित सेना, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना लेकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे। उधर जब राहु भाग खड़ा हुआ तो हनुमान जी ने सूरज को पकड़ के देखा तो वो आग का गोला प्रतीत हुआ। हनुमान जी समझ गए कि ये फल नहीं है, उसे छोड़ दिया और अपनी माँ के पास वापस आकाश मार्ग से आ रहे। इधर इंद्र की सेना युद्धरत हो गई, रास्ते में रोक लिया, युद्ध होने लगा। तो इंद्र की सारी सेना को हनुमान जी ने परास्त कर दिया। तो मित्रों, तब इंद्र ने कुपित होकर अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी की ठोड़ी में किया। हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। जैसे ही पवन ने देखा तो बड़ी जोर से चिल्लाए कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है मैं उसका नामो निशान मिटा दूं। तुरंत उन्होंने वायु की गति रोक ली, वायु थम गई, लोगों की सांस घुटने लगी, सारा संसार, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि सभी देवता आए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे पवन, तुम अपने पुत्र के लिए सारी सृष्टि को ही क्यों नाश किए देते हो। तो पवन ने कहा कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है, इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, मैं इंद्र को छोड़ूंगा नहीं, इन्हें नष्ट कर दूं अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो। मित्रों, विष्णु भगवान ने कहा हे पवन, तुम्हारा ये पुत्र ब्रह्मा के एक कल्प पर्यंत
जीवित रहेगा। इंद्र ने वरदान दिया कि हे पवन देव, तुम्हारे पुत्र पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव कभी नहीं होगा। और इनका शरीर वज्र के तुल्य हो जाएगा, वज्र के समान हो जाएगा। तो मित्रों, तब उनका जो है बजरंगी नाम पड़ा। और इसी प्रकार यम, कुबेर, शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने एक एक वरदान और अपनी शक्तियां प्रदान की, जिससे हनुमान जी संसार में सबसे महान शक्तिशाली हो गए। इन्हीं हनुमान जी के पास अपरिमित शक्तियां हो गई। क्यों? सभी ने अपनी अपनी शक्तियां दी। वो दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार था। इस वर्ष वो 1 अप्रैल को पूर्णिमा पड़ रही है और बुधवार को पड़ रही है। जो भी भक्त इस दिन हनुमान जी की साधना करता है, मंत्र का जाप करता है, चालीसा का पाठ करता है, उसे सिद्धि मिलती ही है। उसकी रातों रात किस्मत बदल जाएगी। परंतु ध्यान रखना, हनुमान जी शुद्ध सात्विक देवता है। अतः उनकी कृपा पाने के लिए आपको भी सात्विक होना है। तामसिक वस्तुओं का त्याग अति आवश्यक है। आशा करता हूँ हनुमान जी के अवतार के बारे में दी गई जानकारी आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित होगी। और हमारा भी अपने दर्शक बंधुओं से यही कहना है कि इस चैत्र पूर्णिमा के दिन आप हनुमान जी का चालीसा का पाठ या हनुमान जी के कोई भी मंत्र का जाप ले या कोई राम कथा का पाठ अवश्य करें। उसका जो है आपको कई गुना अधिक फल मिलेगा इस तिथि पर। मित्रों, आशा करता हूँ कि ये दी गई जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो हनुमान जी के नाम से एक कमेंट कर देना और वीडियो हमारा लाइक करना, अपने मित्रों में भी शेयर करना। और हाँ, यदि आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।